वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम आए हैं हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट। और पिछली दो वीडियो में हमने थ्योरी को कवर किया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो है कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रीस एंड स्टीस आर पार्टनर इन ए फर्म। ग्रीस एंड स्टीस आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 560 एंड 475। ये आपको कैपिटल दे रखे बिगिनिंग के दौरान, और ऑन 1 अगस्त 2023। तो यहाँ पे जो कैपिटल है उन्होंने चेंज कर दी। वी डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। यहाँ से उनकी जो कैपिटल रहेगी वो उन्होंने चेंज करके कितने कर दी, 5 लाख कर दी दोनों की। और नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको करने हैं कैपिटल के अंदर, मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉ द कैश। या तो जिसकी कम है वो इंट्रोड्यूस कर देगा नई कैपिटल को, या फिर जिसकी ज्यादा है वो क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा अपनी कैपिटल को। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। कब तक का, मार्च 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे पूरे एक सेशन का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अगर हम इसमें लिखें तो सबसे पहले देखें आपकी जो कैपिटल है भी हमारे पास अप्रैल से स्टार्ट होती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे पास पूरे मंथ के हमने अलग अलग ईयर्स के मंथ जो लिखे। अब यहाँ तक अप्रैल से लेके भी हमारे जो जुलाई तक जो कैपिटल रही है ए की, जो ग्रीस है वो रही है 560। और उसके बाद फ्रॉम द 1 अगस्त, 1 अगस्त से क्या हो गया, हमारी जो कैपिटल इसकी बचेगी वो सिर्फ 5 लाख ही बचेगी, यानी कि चेंज कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो 30 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने कैपिटल मंथ के लिए लगेगा, जो इंटरेस्ट आपका 560 पे लगेगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ का। और जो बाकी 5 लाख है उस पे कितने मंथ का लगेगा अभी, 8 मंथ का। तो यहां से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। उसी तरीके से जो आपका 30 है, उसकी जो कैपिटल है स्टार्टिंग में 475 और 475 है। फिर हमें यहाँ पे बाद में वो अगस्त में उसने भी चेंज करके कितने कर दी, 5 लाख। यानी कि फर्स्ट 4 मंथ पे इसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 475 के ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पे हमें कितने पे कैलकुलेट करना, 5 लाख के ऊपर। तो देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ग्रीस, तो फर्स्ट 560, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6%, तो 6/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे टाइम पीरियड 4 मंथ, क्योंकि अगस्त तक का ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल हो जाती है, 6 2 12, 2 2 4, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11,200। नेक्स्ट जो 8 मंथ के लिए कितने पे लगेगा, 5 लाख पे, क्योंकि यहाँ अगले जो 8 महीने हैं उसकी कैपिटल जो हो सिर्फ 5 लाख रही है। मल्टीप्लाई 6% ही आपके पास इनटू 8 मंथ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल हो जाती है, 2 4 5 4 जा 20। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट 4 मंथ के लिए 11,200 और नेक्स्ट 8 मंथ के लिए आपका 20,000। तो टोटल आपके पास होगा भी 31,200। ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट निकल के आ गया किसका, 30 का। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अभी किसका, ये ग्रीस का निकला था, अभी 30 की बारी आ जाती है। तो 30 की जो कैपिटल स्टार्टिंग वो कितनी है, 475। इंटरेस्ट रेट 6%, टाइम पीरियड 4 मंथ, क्योंकि अगस्त तक ही इसकी कैपिटल रही है 475। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल है, 6 2 2 2 4, मल्टीप्लाई करोगे ये आपकी आएगी भी 9500। इसके हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो है 8 मंथ के लिए वही उसकी भी कैपिटल सेम है 5 लाख इंटू 6%, और कितने मंथ के लिए भी, 8 मंथ के लिए। अभी हमने कैलकुलेट किया था सेम ऊपर, यहाँ पे वही 6% 8 मंथ के लिए। तो कितना अमाउंट हमारे पास आया था, 20,000, और ये हमारे पास जो इसका आंसर आया 29,000
500। ये दोनों का क्या निकल के आ गया अभी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। मेनली जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही काउंट किया जाता है, बट यहाँ पे जो कैपिटल है ड्यूरिंग द चेंज हो जाती है। तो अगर इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज कैपिटल पे लगा देंगे, डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज कैपिटल पे लगा देंगे। जितने टाइम क्रिटिकल जो कैपिटल आपके रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है अभी? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल की बात आ रही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपके कब, मार्च अप्रैल 2023 में बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद द कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पे दोनों ही स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और उसके बाद मार्च 24 में क्या होता है, नेट प्रॉफिट जो है उनको मिला 240। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अलाउ करते हैं 6% पर एनम। बी को सैलरी भी मिलती है 60,000 पर एनम, और ड्राइंग जो है पार्टनर की गिवन है 60 and 40 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दिया हुआ है 2,000 1,000। Assuming A and B are equal partners, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account। तो अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखिए भी, जहां आपने क्लास 11th के अंदर खत्म किया था यानी फाइनल अकाउंट को, आपने वहां पे क्या बनाया, P&L अकाउंट आपने बनाया था अभी। और P&L अकाउंट में आपने जो चीजें बनाई थी, आपने जो उसकी स्टार्टिंग की थी वो बाय ग्रोस प्रॉफिट या बाय ग्रोस लॉस के साथ की थी भी। उसके बाद जितने भी आपकी इनकम थी, चाहे वो आपका डिस्काउंट रिसीव था, बाय कमीशन, कोई भी कमीशन रिसीविंग थी, तो मतलब जो भी आपके पास इनकम थी भी, वो चीजें आपकी ने क्रेडिट साइड में दिखाई थी। और जो आपके खर्चे थे बिजनेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो सैलरी की बात करते हैं, चाहे वो लीगल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात होगी या सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करें, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस थे, ये एक्सपेंसेस के बाद आपके पास जो बिजनेस में बचा था लास्ट में, वो बचा था नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आया था आपके पास, 2 नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास था, इसको हमने क्या किया, फाइनली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यही चीज की थी। अब वहां पे जो आपका बिजनेसमैन था वो क्या था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक इंडिविजुअल ओनर था, तो सारा का सारा प्रॉफिट वो उसी का था। और अगर बाय चांस लॉस था तो लॉस भी उसी का था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो पार्टनर है भी, ए और बी की बात कर रहे हैं। ये पार्टनर्स मैक्सिमम नंबर आपके कितने हो सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं। ए बी सी डी मतलब और बहुत राम श्याम मोहन बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं। तो इतने सारे प्रॉफिट पार्टनर जो हैं, अब जो प्रॉफिट है फर्म ने तो दे दिया, अब ये प्रॉफिट क्या होगा, जब इतने सारे लोग इसके अंदर पार्टनर्स हैं, उन लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई अलग चीज नहीं है, वो इसी का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या लेके आए थे भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया था, सेम उसी की तरह प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसी को आगे बढ़ाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। सेम परफॉर्मा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपके पास सेशन दिया होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 24 है भी, इस तरीके से सेम आपका परफॉर्मा रहने वाला है अभी इसका भी। तो यहां पे आप परफॉर्मा बनाओगे इसका, सेम ही परफॉर्मेंस, सेम ही। अब इसके अंदर क्या आएगा, जो चीजें आपने फर्म के जो भी एक्सपेंसेस थे या फर्म की जो भी इनकम थी, वो तो हम लिख चुके हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड चीजें, यानी कि आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी, उस पार्टनरशिप डीड में आपने क्या क्या कंडीशंस रखी थी, मतलब कौन कौन सी चीजें आपके पास वहां थी। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, या फिर किसी पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, वही चीजें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। कहने का मतलब वही प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकाला था, उसी को हम आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो है भी आपका ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट से आपका जो प्रॉफिट आया उसके साथ ही हमारे स्टार्टिंग होता है। जैसे ग्रोस प्रॉफिट से आपका ग्रोस ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आता है किसके पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पास। ये प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसमें, बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखो इसकी जो नेचर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये क्या है भी आपकी नॉमिनल नेचर है इसकी। क्या है भी, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट आपको पता है क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट हमारा ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी आपके लॉस है, एक्सपेंसेस वो डेबिट होते हैं। तो इसके अंदर भी जो खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे और जो इनकम है वो क्रेडिट्स होंगे। अब खर्चे की बात करें तो खर्चे तो हमारे हो चुके हैं फर्म के, अब खर्चे किसके रह गए। अब देखो जो पार्टनर्स को भी पे किया जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, या किसी पार्टनर को सैलरी दी गई, या किसी को कमीशन दिया गया, वो भी तो क्या है एक तरीके से फर्म के लिए खर्चे ही हो गए। तो वो आपके सारे कहाँ दिखाए जाएंगे, डेबिट साइड के अंदर। और जो इनकम है, यहाँ पे इनकम एक ही आपके पास वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो आपकी कहाँ दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रांसफर नेट प्रॉफिट आया जो प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लॉस है तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो यहाँ से ट्रांसफर उसको कर दिया जाएगा। अब देखो इनकम के तौर पे सिर्फ इसमें एक ही चीज आएगी, वो कौन सी आएगी आपके पास, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक ही चीज की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सिर्फ यहीं पे यही चीज आने वाली है इनकम की फॉर्म में। जो भी आपके पास पार्टनर, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफॉर्मा बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनर ए और बी दो ही हैं, ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे खर्चे के तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही एक्सपेंसेस आते हैं। अभी अलग अलग पार्टनर के नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप। पार्टनर्स सैलरी, किसी भी पार्टनर की अगर सैलरी दे रखे तो वो यहाँ पे आएगी भी, यहाँ पे एज एक्सपेंसेस दिखाई जाएगी। कोई पार्टनर का कमीशन है भी, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा एज ए एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक है टू रिजर्व। अगर कोई भी अमाउंट आपकी फर्म डिसाइड करते हैं कि रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, वो रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो वो भी क्या है आपका एज एक्सपेंसेस ही यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपका क्या बचेगा अभी, टू प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा अभी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो बाद में जो है आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लॉस आता है तो डेबिट क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा, टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आता तो कहाँ, डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका परफॉर्मा है। मैक्सिमम इसके अंदर यही चीजें आएंगी, इसके अलावा और कोई ज्यादा सी चीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आती है अभी, तो सिर्फ यही चीजें आपके पास आएंगी और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डीपली। तो डीपली डिस्कस करने पर आप देखोगे कहां से स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से। इनकम के तौर पे सिर्फ एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और एक्सपेंसेस के तौर पे आपको जो डेबिट साइड में चीजें दिखानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, या फिर कोई रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके रेशियो में, जो भी रेशियो इन्होंने डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। यानी मेनली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड चीजें ही आपको लिखनी। तो इस तरीके से परफॉर्मा है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है भी। अब देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और इसके अंदर हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम थोड़ा कैपिटल अकाउंट पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ए और बी जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अंदर 6 लाख एंड 6 लाख यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है अभी इन्वेस्ट की है एक ने, और 2 लाख जो है दूसरे ने इन्वेस्ट की है। तो इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है, उनके बाद उन्होंने नेट प्रॉफिट जो हुआ वो 240 का है।
प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो आपके पास प्रॉफिट आए थे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द P&L अकाउंट, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्टिंग होगा। और प्रॉफिट आपके पास कितने दिए हुए हैं, 2,40,000 के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बिफोर पार्टनरशिप डील। उसके बाद जो जो यहाँ पे दिया होगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया गया 6%, तो 6 लाख 6% कितना हो जाएगा, 6 लाख इंटू 6%, ये हो जाएगा आपका 36,000, कितना हो जाएगा 36,000। उसके बाद सेकंड जो पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है अभी, 2 लाख, 2 लाख इंटू 6% कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बनेगा एज एक्सपेंसिव वो दिखाया जाएगा 48,000। उसके बाद पार्टनर के कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में भी। पार्टनर की सैलरी के बारे में जिक्र किया गया, बी वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी की जो सैलरी है वो क्या दे रखी है आपको, 60,000 दे रखी है। तो जब आपको किसी पार्टनर की पार्टिकुलर दे रखी है तो पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर भी क्या लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीज सैलरी टू बीज सैलरी, और यहां पे आपका था अभी 12। अब बी की सैलरी कितनी है अभी, 60,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनर के कमीशन की तो कोई बात कोई नहीं यहाँ पे, ना रिजर्व की बात करेगी है क्वेश्चन में। आगे किसकी बात की गई, ड्राइंग दी गई है, ड्राइंग का कोई रोल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग 2,000 एंड 1,000, ये भी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, ये भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। ए का जो इंटरेस्ट है वो 2,000 है, बी का जो इंटरेस्ट है 1,000 है, और इस हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग हो जाता है वो आपको हो जाता है 3,000। सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ सम आएगा भी आपके पास 243, और 243 में से अगर आप माइनस करते हैं 60 एंड 48 108, तो 108 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1,35,000। ये आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है अभी 1,35,000। अब 1,35,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिवाइड करोगे किस रेशियो में, जो भी इनको क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ पे लिखा अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर द इक्वल पार्टनर। ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर, तो इक्वल पार्टनर तो इसको इक्वल इक्वल बांट देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आएगा अभी 67,500 पर ईच। यहाँ पे क्या आएगा 67,500 ईच। तो ये था अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमने बनाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा अच्छे से। और अब अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है तो कैपिटल अकाउंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये चीज क्लियर हुई भी, चले आगे, देखिए चलते हैं आगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अभी कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। और कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग में वो हम कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग। अभी हमने फिक्स कैपिटल, दो टाइप के हमारी कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अभी हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। और जब आपके क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखे या नहीं भी दे रखे तो हम अज्यूम करते हैं हमेशा कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही होगी। तो उस केस में देखो आपका जो कैपिटल अकाउंट हो कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो आपके पास परफॉर्मर रहने वाला है, पार्टिकुलर, नेम ऑफ द पार्टनर, उसके बाद अगेन नेम ऑफ द पार्टनर एंड पार्टिकुलर। देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मा है यहाँ पे लिखते हैं हम पार्टिकुलर, यहाँ पे आपकी एंट्रीज लिखी जाएंगी। उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर ए एंड बी। अगर यहाँ पे पार्टनर 3 है तो ये कॉलम 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगेन फिर एक बार क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर, नेम ऑफ द पार्टनर ए एंड नेम ऑफ द पार्टनर बी। अब यहाँ पे देखिए भी स्टार्टिंग कहां से होगी, ओपनिंग बैलेंस के साथ। जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा हमेशा स्टार्टिंग होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए भी ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, ये उसी में इसको लिखता हूं। अब देखिए भी यहां पे अगर बात करें ओपनिंग कैपिटल की, तो ओपनिंग कैपिटल आपकी क्या है, जो आपको स्टार्टिंग में दे रखी है। क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग में आपको दे रखी है उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे।
तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में कुछ दी गई आपको, वो हम लिखेंगे जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो ये हमेशा तो नहीं कहेंगे क्रेडिट साइड से स्टार्ट होते हैं, जनरली जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दिया गया कैपिटल का, तो वो डेबिट साइड से भी स्टार्ट हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। फिक्स में हमेशा ही श्योर है कि क्रेडिट साइड से शुरू होगा, और यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका अगर क्वेश्चन में क्रेडिट दिया गया तो क्रेडिट बैलेंस, और नहीं तो आपका डेबिट बैलेंस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ एंट्री क्या की जाएंगी, जिस जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर की, वही चीजें इसमें आएंगी, वही पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। जैसे कि हमने क्या किया था, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट तो डिक्रीज हुए थे, बट कैपिटल जो है इंक्रीज हुई थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी कैपिटल में ऐड हुआ होगा, ए या बी की कैपिटल में, तो उससे कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर सैलरी आई है भी किसी भी पार्टनर की, तो वो भी यहीं पे लिखी जाएगी पार्टनर सैलरी, क्रेडिट साइड में, उससे भी आपकी कैपिटल बढ़ती है। अभी किसी भी पार्टनर को क्या मिल रहा है, अभी कमीशन मिला है, तो वो भी क्या होगा कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और उसके बाद जो उनका डिविजिबल प्रॉफिट में से उनको हिस्सा मिलता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट उसके हिस्से में आया, वो भी उसकी कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो रही बात कि डिक्रीज क्या क्या करेगा, तो डिक्रीज क्या करेगा कैपिटल को, एक तो डिक्रीज करता है ड्रॉइंग, सबसे पहले तो ड्रॉइंग ही डिक्रीज करता है क्योंकि डायरेक्ट डिक्रीज करता है कैपिटल को, और एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है भी, ये डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि डेबिट आपकी कैपिटल को डिक्रीज करता है। ये क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि आप कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको क्रेडिट का नेचर होता है, कैपिटल का क्रेडिट साइड में बढ़ेगी। डेबिट का में हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कैपिटल का जो नेचर है वो क्रेडिट का होता है। अब उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, हम बैलेंसिंग करते हैं। इसकी बैलेंसिंग आपने लास्ट +1 क्लास लेजर से सीखते आ रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सीखा। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर देंगे, यानी जिस साइड का सम ज्यादा वो नीचे लिखा जाएगा, और जिस साइड का कम है वो आपको बैलेंस सीडी फॉर्म में दिखा देना। जनरली क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में होता है टू बैलेंस सीडी, अगर यहाँ पे साइड ज्यादा आ जाए तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करें, ये परफॉर्मा है भी आपका कैपिटल अकाउंट का, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता, यही चीजें आती हैं बस इसमें मैक्सिमम। ठीक है, अब एक चीज अगर देखा जाए एडिशनल कैपिटल, एक चीज हमारी रह जाती है एडिशनल कैपिटल। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आती है तो उसको बाय बैंक या बाय कैश हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अभी। और अगर कोई कैपिटल डिक्रीज होती है, यानी कि कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है कैपिटल को परमानेंट के तौर पे, तो वहां पर टू कैश या टू बैंक आ जाता है। ये आपकी परमानेंट ड्रॉइंग की एंट्री हो जाती है, अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। और ये एडिशनल कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे हो जाती है एडिशनल कैपिटल। क्लियर है अभी पॉइंट? तो उम्मीद करते हैं समझ आई होगी चीजें। और अब करते हैं इसी क्वेश्चन की वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और एक हमारे इस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट किए गए हैं, 6 लाख एंड 2 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 6 लाख 2 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट किया था, अभी कहां पे कैलकुलेट किया था हमने, अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे इसको पीछे ही हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग, जहां पे 36,000 एंड 12,000 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। सैलरी बी की थी सिर्फ 6,000, और यहाँ पे कुछ था नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको दिया गया था, डिविजिबल प्रॉफिट था। तो ये सारी चीजें हमने उठा के कहाँ लिख देनी है, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे भी। और देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 ए का था, 12,000 बी का था। पार्टनर की सैलरी 60,000 थी बी की, तो ए की तो कोई सैलरी है ही नहीं, तो इसलिए ए वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाएगा। पार्टनर्स कमीशन दिया नहीं गया था क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो कितना आया था 67,500 67,500, तो ये हमारा यहाँ पे आया था। और उसके बाद ड्राइंग क्वेश्चन में दी गया 60,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 एंड 1,000। अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करने और बैलेंस करने के बाद जो भी हमारे आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो कितना होगा 6,36,000, तो यहाँ पे हो गया अभी 7,03,500
7,03,500। उसके बाद यहाँ पे कितना है अभी देखिए 2,12,72, 1730, 330, 339,500। ठीक है भैया, ये 339,500 ये हमारा इस साइड का सम आया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए, इसमें से माइनस कर दिए 7,3 में से 2 माइनस कर 7,1 641,500 और यहाँ अगर माइनस करेंगे आप, अगर 40 माइनस करें 299, 298,500। तो ये आपके पास क्या आ गया अभी कैपिटल अकाउंट के आपके आंसर निकल के आ गए। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और दोनों ही परफॉर्मेंस जो आपने पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी अच्छे से समझ आई होंगी चीजें। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किस तरीके से हमें क्वेश्चन करवाने चाहिए, चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने चाहिए, या फिर इसमें से हमें सिर्फ रैंडमली टॉपिक के अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन करवाने चाहिए। जैसा भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।